नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका संदीप फौजदार ब्लॉग पर। पिछले भाग में हमने जाना सोहम साधना और जीवन प्रबंधन, कैसे ये साधना तनाव मिटाती है, संबंधों को सुधारती है और सफलता दिलाती है। आज हम बात करेंगे सोहम साधना और स्वास्थ्य, कैसे ये साधना शरीर, मन और आत्मा तीनों की चिकित्सा करती है। भाग 1, स्वास्थ्य का वास्तविक अर्थ। स्वास्थ्य का मतलब केवल बीमारी का न होना नहीं है, बल्कि शरीर, मन और आत्मा तीनों का संतुलन होना ही सच्चा स्वास्थ्य है। आयुर्वेद कहता है, समदोष समाग्निश्च समधातु मलक्रियः प्रसन्नात्मेन्द्रियं न स्वस्थ इत्यभिधीयते। तारांकन, अर्थात जब शरीर के दोष, धातु और मन संतुलित हों तभी इंसान वास्तव में स्वस्थ है। सोहम साधना इसी संतुलन को पुनः स्थापित करती है। भाग 2, सोहम साधना और शरीर की चिकित्सा। साधना से श्वास गहरी और संतुलित हो जाती है, फेफड़े और हृदय मजबूत होते हैं, रक्तचाप और शुगर स्तर नियंत्रित होते हैं, नींद गहरी और शांत हो जाती है। कई रिसर्च में पाया गया है कि नियमित ध्यान करने वालों की इम्यून सिस्टम मजबूत हो जाती है, बीमारियों से लड़ने की क्षमता बढ़ जाती है। भाग 3, सोहम साधना और मानसिक स्वास्थ्य। तनाव, चिंता और डिप्रेशन आज की सबसे बड़ी समस्याएं हैं। सोहम साधना से सेरोटोनिन और डोपामिन जैसे हैप्पी हार्मोन्स बढ़ते हैं, मन हल्का और शांत हो जाता है। साधक को महसूस होता है कि उसकी सोच साफ हो रही है, नकारात्मकता खत्म हो रही है, आत्मविश्वास बढ़ रहा है। भाग 4, आत्मा की चिकित्सा। कई बार शरीर स्वस्थ होता है, मन भी शांत होता है, लेकिन भीतर एक खालीपन बना रहता है। इसे आत्मिक रोग कहा जा सकता है। सोहम साधना साधक को यह अनुभव कराती है, मैं शुद्ध आत्मा हूँ। यह अनुभव गहरी संतुष्टि और आनंद देता है। यही आत्मा की सच्ची चिकित्सा है। भाग 5, वैज्ञानिक प्रमाण। हार्वर्ड यूनिवर्सिटी की एक स्टडी में पाया गया कि प्रतिदिन 15 मिनट का ध्यान डीएनए रिपेयर मैकेनिज्म को सक्रिय कर देता है। ये शरीर की उम्र धीमी कर देता है। यानी सोहम साधना केवल मन नहीं, बल्कि शरीर के कोशिकीय स्तर पर भी असर करती है। भाग 6, साधना विधि। शांत स्थान पर बैठें, आंखें बंद करें, श्वास पर ध्यान केंद्रित करें। अंदर श्वास सो, बाहर श्वास हम। धीरे धीरे शरीर हल्का, मन शांत और आत्मा प्रसन्न होने लगेगी। सोहम साधना केवल आध्यात्मिक अनुभव का मार्ग ही नहीं है, बल्कि यह एक अद्भुत चिकित्सा पद्धति भी है। शरीर को स्वस्थ, मन को संतुलित और आत्मा को आनंदित बनाती है। तो आइए इसे अपनी दिनचर्या में शामिल करें और अनुभव करें सच्चे स्वास्थ्य का सुख। पिछले भाग में हमने जाना सोहम साधना और स्वास्थ्य, कैसे ये शरीर, मन और आत्मा की चिकित्सा करती है। आज हम चर्चा करेंगे सोहम साधना और नाद योग, आंतरिक ध्वनियों का रहस्य और उनका साधक पर प्रभाव। भाग 7, नाद योग क्या है। नाद का अर्थ है ध्वनि, स्पंदन या कंपन। नाद योग वह योग है जिसमें साधक आंतरिक ध्वनियों को अनुभव करता है, ब्रह्मांड की ध्वनि और अपने भीतर की स्पंदन ऊर्जा को महसूस करता है। उपनिषदों में लिखा है, सर्वध्वनि परमात्मा, यानी हर ध्वनि, हर स्पंदन में परमात्मा विद्यमान है। भाग 8, सोहम साधना और नाद योग का संबंध। सोहम साधना में श्वास का अनुभव नाद योग की नींव है। सांस आती है सो, सांस जाती है हम। इस प्रक्रिया में साधक धीरे धीरे भीतर की ध्वनि सुनने लगता है। हुम, झंझनाहट, घंघनाहट या शांति की ध्वनि। यह आंतरिक ध्वनि ब्रह्म की वास्तविकता का अनुभव कराती है। भाग 9, आंतरिक ध्वनि के लाभ। 1, एकाग्रता बढ़ती है, आंतरिक ध्वनि पर ध्यान केंद्रित होने से मन स्थिर होता है। 2, तनाव कम होता है, शरीर और मन के सभी तनाव दूर हो जाते हैं। 3, ऊर्जा का संचार चक्र सक्रिय होते हैं और प्राण ऊर्जा बढ़ती है। 4, आध्यात्मिक अनुभूति, साधक अनुभव करता है कि हर ध्वनि उसी चेतना का प्रतीक है। भाग 10, संतों और नाद योग का दृष्टांत। 1, स्वामी विवेकानंद कहते थे, ध्वनि सबसे बड़ा माध्यम है जो मन और आत्मा को जोड़ता है। 2, गुरु गोरखनाथ जी ने नाद योग के माध्यम से ध्यान साधकों को ब्रह्म अनुभव कराया। साधक को भीतर से प्रकाश और आनंद का अनुभव होता है। 3, संतों की साधना, शांति और आनंद की ध्वनि अनुभव करना नाद योग का मुख्य उद्देश्य है। भाग 11, साधक के अनुभव। जब साधक आंतरिक ध्वनि सुनने लगता है, उसे लगता है कि जैसे पूरे ब्रह्मांड की आवाज उसके भीतर है। समय और स्थान का भेद मिट जाता है, भीतर अपार शांति और आनंद फैल जाता है। यह अनुभव साधक को धीरे धीरे अद्वैत और ईश्वर अनुभव की ओर ले जाता है। भाग 12, साधना विधि। 1, शांत स्थान पर बैठें, रीढ़ सीधी रखें। 2, आंखें बंद करें।
3. श्वास पर ध्यान दें। 4. अंदर श्वास 100। 5. बाहर श्वास हम। 6. धीरे धीरे भीतर उत्पन्न ध्वनियों को सुने, किसी भी आवाज का विरोध न करें। 7. बस ध्यान रखें कि यह ध्वनि स्वयं चेतना की अभिव्यक्ति है। सोहम साधना और नाद योग के माध्यम से हम भीतर की शांति, ऊर्जा और संतुलन और ईश्वर का अनुभव प्राप्त कर सकते हैं। याद रखें, हर ध्वनि, हर स्पंदन में वही चेतना विद्यमान है। इसे महसूस करना और अनुभव करना ही नाद योग है। पिछले भाग में हमने जाना सोहम साधना और नाद योग, आंतरिक ध्वनियों का अनुभव। आज हम चर्चा करेंगे सोहम साधना की गहन अवस्थाएं, समाधि, तृप्ति और पूर्ण शांति का अनुभव। भाग 13। गहन ध्यान क्या है? ध्यान केवल आंखें बंद करके बैठना नहीं है। गहन ध्यान वह है जब मन की सभी व्याकुलताएं शांत हो जाती हैं, विचार, भावना और संवेदनाओं का भेद मिट जाता है, केवल चेतना का अनुभव बचता है। साधक अनुभव करता है, मैं और मेरे विचार अलग हैं। धीरे धीरे यह अनुभव बढ़कर मैं और जगत अलग नहीं हैं। यही गहन ध्यान की प्रथम अवस्था है। भाग 14। समाधि क्या है? समाधि योग की सर्वोच्च अवस्था है। साधक का मन पुनर्तः एकाग्र हो जाता है। श्वास, ध्वनि, विचार और आत्मा का भेद मिट जाता है। केवल अविनाशी चेतना का अनुभव बचता है। समाधि के अनुभव में 1. समय और स्थान का एहसास नहीं रहता। 2. भीतर प्रकाश और शांति होती है। 3. तृप्ति और आनंद की अनुभूति होती है। उपनिषद में लिखा है, समाधौ सर्वम अनुभवति, समाधौ सर्वम लभते, अर्थात समाधि में साधक सब कुछ अनुभव करता है और सब कुछ प्राप्त करता है। भाग 15। सोहम साधना और समाधि। सोहम साधना में श्वास पर ध्यान, सो और हम। धीरे धीरे साधक का मन स्थिर होता है, आंतरिक ध्वनि और चेतना का मिलन होता है। धीरे धीरे यह अनुभव गहन समाधि में बदल जाता है। साधक महसूस करता है कि मैं, सांस, ब्रह्म और जगत सब एक हैं। यह अवस्था मन, शरीर और आत्मा की पूर्ण तृप्ति है। भाग 16। समाधि के प्रकार। 1. साविक समाधि, साधक पूर्ण रूप से शांति में होता है लेकिन बाहरी दुनिया से जुड़ा रहता है। 2. निर्वाण समाधि, साधक पूरी तरह चेतना के अनुभव में डूब जाता है। 3. सक्रिय समाधि, साधक कार्य करते हुए भी गहरी चेतना में रहता है। सोहम साधना से इन सभी अवस्थाओं तक पहुंचना संभव है। भाग 17। साधक के अनुभव। समाधि की अवस्था में साधक अनुभव करता है आनंद की असीमता, पूर्ण तृप्ति और संतोष, किसी भी प्रकार की लालसा और भय से मुक्ति, शरीर की थकान और मानसिक अव्यवस्था समाप्त। साधक के लिए हर क्षण दिव्यता से भरा हुआ लगता है। जीवन में गहरी शांति और संतोष स्थायी रूप से आ जाता है। भाग 18। साधना विधि। 1. शांत स्थान पर बैठें, रीढ़ सीधी रखें। 2. आंखें बंद करें। 3. श्वास पर ध्यान, अंदर सो, बाहर हम। 4. धीरे धीरे आंतरिक ध्वनि और चेतना को महसूस करें। 5. विचारों और भावनाओं का विरोध न करें, उन्हें बस बहने दें। 6. यही अभ्यास गहरी समाधि की ओर ले जाता है। सोहम साधना की गहन अवस्थाएं। समाधि, तृप्ति और पूर्ण शांति हमें आत्मा का अनुभव कराती हैं। ये केवल आध्यात्मिक अनुभव नहीं, ये जीवन में स्थायी संतोष, शांति और आनंद का मार्ग है। पिछले भाग में हमने जाना सोहम साधना और गहन ध्यान, समाधि और तृप्ति का अनुभव। आज हम चर्चा करेंगे सोहम साधना के अद्भुत अनुभव, जब साधक दिव्यता और अलौकिक शक्तियों को महसूस करता है। भाग 19। साधना से प्राप्त अनुभूतियाँ। सोहम साधना में गहरी लगन और नियमित अभ्यास से साधक अनुभव कर सकता है। 1. अंदर की रोशनी, आंखें बंद करने पर भी भीतर प्रकाश का अनुभव। 2. अंतर्यात्रा, भीतर के विविध चक्रों और ऊर्जा केंद्रों का जागृत होना। 3. ऊर्जा का संचार, शरीर में हल्कापन, शक्ति और उल्लास का अनुभव। ये अनुभव साधक को दिव्यता की अनुभूति कराते हैं। भाग 20। दृष्टि का विस्तार। ध्यान के दौरान साधक सामान्य दृष्टि से परे देखने लगता है। साधारण घटनाओं और लोगों में भी गहरे अर्थ दिखाई देते हैं। भविष्यवाणी या गहन समझ की क्षमता विकसित होती है। यह कोई जादू नहीं, बल्कि मन और चेतना की गहन सुसंगति है। भाग 21। अलौकिक शक्तियाँ। सोहम साधना से साधक में कुछ विशेष अनुभव हो सकते हैं। 1. अंतर्दृष्टि, भीतर की घटनाओं या भावनाओं को स्पष्ट रूप से देखना। 2. सुगम मनोविज्ञान, दूसरों के भावनाओं और विचारों का अनुभव करना। 3. ऊर्जा का एहसास, अपने और दूसरों के शरीर में ऊर्जा प्रवाह को महसूस करना। 4. असीम आनंद और शांति, शरीर और मन पर नियंत्रण के साथ उच्च चेतना का अनुभव। सावधानियाँ।
ये शक्तियां साधना का मुख्य उद्देश्य नहीं हैं। उद्देश्य है आत्मिक उन्नति और ईश्वर अनुभव। भाग 22 संतों के अनुभव। 1. गुरु गोरखनाथ जी ने अपने शिष्यों को चेतावनी दी, शक्ति के मोह में मत फंसो, अनुभव को ज्ञान में बदलो। 2. स्वामी विवेकानंद कहते हैं, सच्ची शक्ति वही है जो मन को स्थिर और आत्मा को मुक्त करे। साधक को ये समझना चाहिए कि दिव्यता और अलौकिक शक्तियां केवल साधना का परिणाम है, लक्ष्य नहीं। भाग 23 साधक का वास्तविक अनुभव। जब साधक इन अनुभवों से गुजरता है, उसे महसूस होता है कि सब कुछ चेतना में समाहित है। शरीर और मन पर नियंत्रण और संतुलन आता है। जीवन में डर, चिंता और अशांति का अभाव हो जाता है। आनंद, प्रेम और करुणा स्थायी रूप से विकसित होते हैं। भाग 24 साधना विधि। 1. शांत स्थान पर बैठें। 2. रीढ़ सीधी रखें। 3. श्वास पर ध्यान, सो और हम। 4. आंतरिक ध्वनि और ऊर्जा का अनुभव करें। 5. यदि कोई अद्भुत अनुभूति आए तो उसे सहज भाव से स्वीकार करें, बिना मोह और अहंकार के। 6. ध्यान को धीरे धीरे समाप्त करें और अनुभव को जीवन में उतारें। सोहम साधना न केवल शांति और स्वास्थ्य देती है, बल्कि यह साधक को दिव्यता, उच्च चेतना और अद्भुत अनुभवों से भी परिचित कराती है। ध्यान और साधना से हम अपने भीतर के अनंत शक्ति और चेतना को पहचान सकते हैं। पिछले भाग में हमने जाना सोहम साधना और अद्भुत अनुभव, दृष्टि, दिव्यता और अलौकिक शक्तियाँ। आज हम चर्चा करेंगे सोहम साधना का अंतिम लक्ष्य, जीवन का उद्देश्य, मोक्ष और सच्ची स्वतंत्रता। भाग 25 जीवन का उद्देश्य। मानव जीवन केवल भौतिक सुख के लिए नहीं है। शिक्षा, पैसा, रिश्ते सब महत्वपूर्ण हैं, पर स्थायी संतोष नहीं देते। सच्चा उद्देश्य है 1. आत्मा की पहचान, मैं कौन हूँ। 2. ईश्वर अनुभव, अहम ब्रह्मास्मि की अनुभूति। 3. मोक्ष और स्वतंत्रता, जन्म मरण के चक्र से मुक्ति। सोहम साधना साधक को इस मार्ग पर ले जाती है। भाग 26 मोक्ष क्या है। मोक्ष का अर्थ है जन्म मरण के चक्र से मुक्ति, पूर्ण शांति और आनंद की अवस्था, शरीर, मन और आत्मा का समग्र संतुलन। सोहम साधना साधक को यह अनुभव कराती है कि मैं शरीर या विचार नहीं, मैं चेतना हूँ। यही आत्मा की सच्ची स्वतंत्रता है। भाग 27 आनंद का वास्तविक अनुभव। सोहम साधना से साधक को वास्तविक आनंद मिलता है। 1. शारीरिक आनंद, स्वास्थ्य और ऊर्जा। 2. मानसिक आनंद, तनाव और चिंता का अभाव। 3. आध्यात्मिक आनंद, चेतना और ब्रह्म की अनुभूति। यह आनंद स्थायी होता है, बाहरी परिस्थितियों पर निर्भर नहीं, साधक के भीतर स्वतः उत्पन्न होता है। भाग 29 सच्ची स्वतंत्रता। अधिकतर लोग सोचते हैं कि स्वतंत्रता केवल बाहरी होती है, पैसा, घर, नौकरी, यात्रा आदि। लेकिन सच्ची स्वतंत्रता है 1. मन का नियंत्रण, भय, लालसा और क्रोध से मुक्त होना। 2. अहंकार से मुक्ति, मैं और बाकी सब अलग नहीं। 3. पूर्ण चेतना, जीवन के हर क्षण में ईश्वर का अनुभव। सोहम साधना से यह स्वतंत्रता साधक को प्राप्त होती है। भाग 30 साधक का अनुभव। जब साधक मोक्ष, आनंद और स्वतंत्रता का अनुभव करता है, उसे किसी चीज की लालसा नहीं होती। जीवन में स्थायी शांति और संतोष होता है। हर प्राणी, वस्तु और घटना में वही चेतना दिखाई देती है। साधक का जीवन पूर्णता और दिव्यता से भर जाता है। भाग 31 साधना विधि। 1. शांत स्थान पर बैठें, रीढ़ सीधी रखें। 2. आंखें बंद करें और श्वास पर ध्यान लगाएं। 3. अंदर श्वास, सो। 4. बाहर श्वास, हम। 5. धीरे धीरे अपने भीतर के ब्रह्म और चेतना का अनुभव करें। 6. ध्यान के अनुभव को जीवन में उतारें और हर कर्म को ईश्वर के प्रति समर्पित करें। सोहम साधना हमें केवल शांति और आनंद नहीं देती, बल्कि यह हमें जीवन का उद्देश्य, मोक्ष और सच्ची स्वतंत्रता भी देती है। जीवन का सार है, मैं वही हूँ और सब वही है। इस अनुभव से ही सच्चा आनंद और शांति संभव है। धन्यवाद। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल संदीप फौजदार ब्लॉग को सब्सक्राइब करना न भूलें।